अभी हम लोग एक सेंटर एक मैं बनाता हूँ। जैसे ये हो गया मेरा अभी मेन जेनकिंस, ये क्या हो गया मेरा एक जेनकिंस, ठीक है। हमारा डायग्राम रहेगा इस तरह से, जेनकिंस, इसको मैं व्हाइट बना देता हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरा जेनकिंस हो गया। अब ये मेरा जेनकिंस जो है ये अब हम लोग ये जो मेरा जेनकिंस है ये मेरे गिटहब को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है, गिटहब को भी करेगा। देन साथ में मेरे ईमेल को भी अलर्ट भेजेगा, ठीक है, साथ में ईमेल नोटिफिकेशन भी भेजेगा, साथ में ये डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करेगा, राइट। मतलब कुछ भी डिपेंडेंसी, जो भी अदर डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसी मतलब जैसे कि अदर कुछ एनपीएन एक नोड.जेएस वाला एप्लीकेशन है, राइट। हाँ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद ये कंटेनर भी क्रिएट करवाएगा, ठीक है, साथ में कंटेनर पे डिप्लॉय भी करेगा, साथ में कंटेनर पे डिप्लॉय भी करेगा, साथ में प्रोमेथियस एंड ग्राफाना, सॉरी जो मेरे मॉनिटरिंग सर्वर है ये जेनकिंस को प्रोमेथियस और ग्राफाना पे भी भेजेगा, ठीक है। और साथ में डॉकर के थ्रू जो इमेज बनेगी वो भी स्कैन होगी इमेज, राइट, ये सारी चीजें होगी। देन साथ में हम लोग सोनार क्यूब इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं, राइट, सोनार क्यूब इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं। तो मतलब मेरे जो, हाँ ये जो नोड.जेएस एप्लीकेशन होने के कारण हमारे नोड.जेएस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को लगता है हमेशा एक एनपीएम लगता है, एनपीएम नाम का, जैसे माविन का एप्लीकेशन होता है तो माविन को जैसे नोड.जेएस के लिए एनपीएम बिल्ड करके लगता है, राइट, एनपीएम से बिल्ड करना होता है। तो ये सारी चीजें मुझे भी जेनकिंस में क्या करनी है, इंटीग्रेट करवानी है। मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये आएगा गिट। तो ये जो मेरा एप्लीकेशन है, ये जो मेरा एप्लीकेशन है, ये है मेरा एप्लीकेशन, ये हमारा हो गया गिटहब। गिटहब तो इंटीग्रेट होगा ही। ये जो मेरा एप्लीकेशन है, ये मेरा एप्लीकेशन क्या बेस्ड है, नोड.जेएस बेस्ड है। क्या है, नोड.जेएस बेस्ड है। देन उसके बाद ये हमारा ईमेल इंटीग्रेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ईमेल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा यहाँ पे मॉनिटरिंग, मतलब प्रोमेथियस एंड ग्राफाना को जाएगा, प्रोमेथियस एंड ग्राफाना मतलब मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटरिंग होगी। ये हो गया मेरा एक इमेज स्कैनर, इसको बोलेंगे हम लोग इमेज स्कैनर। तो इमेज कौन स्कैन करता है, ट्रीवी, एक टूल होता है जो भी हमारी इमेज स्कैन होती है वो होती है ट्रीवी, ठीक है। मैं पूरा एक अच्छे से एक डायग्राम बना के दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आपके फ्यूचर में रेफरेंस आए और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट यू डिड इन व्हिच टाइप ऑफ सीएचडी पाइपलाइन यू क्रिएटेड, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको मैं दे दूंगा एक, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, ट्रीवी इमेज स्कैनर बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रीवी नाम का एक टूल है जो क्या करता है, आपके इमेज को स्कैन कर रहा था। जनरली यही ये एक टूल है जो काफी पॉपुलर है और ये यूज करते हैं ये काफी लोग, ठीक है। देन उसके बाद एक हमारे पास रहेगा डॉकर। क्या रहेगा, डॉकर। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रहेगा नोड.जेएस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए एक टूल, दैट इज एनपीएन। क्या रहेगा, एनपीएन। देन इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक टूल लगेगा, दैट इज सोनार क्यूब। क्या लगेगा, सोनार क्यूब, राइट। एक लगेगा सोनार क्यूब सर्वर और एक लगेगा हम लोगों को सोनार क्यूब स्कैनर, दैट इज सोनार। सोनार मतलब वो अपना सोनार नहीं है, ठीक है, ये है सोनार स्कैनर, दैट इज बिल्ड वाला, तो बस, ठीक है, सोनार स्कैनर, ठीक है। अब ये वाला जो है हम लोग यहाँ पे, आप अभी स्लैक इंटीग्रेट करना चाहते हो तो स्लैक इंटीग्रेट कर सकते हो,
मतलब ये जो मेरा एप्लीकेशन अभी किसको कनेक्ट करेगा, गिटहब सबसे पहले गिटहब के थ्रू क्लोन करेगा, फिर उसके बाद npm बिल्ड के थ्रू जस्ट हाँ हाँ ये जेनकिंस क्या करेगा, सबसे पहले गिटहब से क्लोन करेगा, क्लोन हुआ, फिर उसके बाद बिल्ड करेगा, बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद क्या होगा, बिल्ड होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है ये बिल्ड होने के बाद क्या होगा, ये जैसे बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद ये सोलर क्यूब स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जैसे इसने स्कैन किया, स्कैन के बाद ये जेनकिंस सोलर क्यूब सर्वर पे रिपोर्ट भेजेगा, ठीक है, रिपोर्ट भेज दिया, फिर उसके बाद डॉकर एग्जीक्यूट होगा, फिर डॉकर की एक इमेज बनेगी, मतलब डॉकर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसकी इमेज बनेगी, जैसी इमेज बनी वो इमेज स्कैन होगी, राइट, फिर वो इमेज क्या होगी, डॉकर रजिस्ट्री पे पुश होगी, तो हम लोग इसको बोलते हैं डॉकर रजिस्ट्री, जैसे एग्जांपल, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग डॉकर रजिस्ट्री एट टेक्स्ट। कलर चेंज नहीं होगा क्या, इसको बोलेंगे हम लोग डॉकर डॉकर रजिस्ट्री, इसको बोलते हैं हम लोग डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है, डॉकर रजिस्ट्री, ओके, पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, फिर ये जाएगा इमेज हमारे जेनकिंस क्या करेगा, इसको रजिस्ट्री पे भेजेगा, जैसे रजिस्ट्री पे गया, फिर ये जो मेरा जेनकिंस सर्वर है ये मॉनिटर भी होगा, राइट, और सब कुछ पूरा बिल्ड होने के बाद मेरे ईमेल पे नोटिफिकेशन भी जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जेनकिंस के साथ, मतलब एक जैसे ही मेरा एप्लीकेशन रिपोजिटरी में आया, रिपोजिटरी में आने के बाद फिर मैंने एक CI/CD पाइपलाइन बनाई, CI/CD पाइपलाइन बनाने के बाद मैंने क्या किया, CI/CD पाइपलाइन में सबसे पहला स्टेज क्या है मेरा, चेक आउट द कोड फ्रॉम द रिपोजिटरी, देन चेक आउट द कोड होने के बाद फिर मैंने उसको कंपाइल एंड बिल्ड किया, किसके थ्रू, ये npm के थ्रू, npm क्यों, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज अ Node.js बेस्ड प्रोजेक्ट, npm के थ्रू कंपाइल एंड बिल्ड किया, कंपाइल एंड बिल्ड करने के बाद फिर मैंने उसको सोनार क्यूब स्कैनर से स्कैन करवाया प्रोजेक्ट को, सोलर क्यूब स्कैन करने के बाद फिर मैंने इसको अभी हाँ Node.js एप्लीकेशन ओनली, देखो मावेन जो बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, मावेन बेस्ड प्रोजेक्ट को ही हमें एक सर्वर लगता है, जैसे टॉमकैट सर्वर हो गया, ये हो गया, Node.js एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो हम लोग उसके लिए क्या होता है, हम लोग कोई टॉमकैट सर्वर वगैरह यूज नहीं करते, हम लोग सीधा एक कंटेनर बना के वो कंटेनर को ही लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, तो जनरली ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपका मावेन बेस्ड प्रोजेक्ट है कि Node.js बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बस उसको बिल्ड करो और वो सीधा ब्राउजर पे चला जाता है, Node.js एप्लीकेशन को कोई सर्वर वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, Node.js नहीं तो आप ये सोचोगे कि Node.js एप्लीकेशन को भी सर्वर लगता है, Node.js एप्लीकेशन को सर्वर नहीं करता, वो सीधा डायरेक्ट ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाता है, जैसे हम लोग बिल्ड करते हैं ना उसको, तो सीधा वो डायरेक्ट ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो अभी ये मैं अब रिपोजिटरी आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, हाँ, तो मेरा जेनकिंस फाइल क्या करेगी, सबसे पहले चेकआउट द कोड, कंपाइल द बिल्ड npm के थ्रू, देन उसके बाद थर्ड स्टेज रहेगा मेरा सोनार क्यूब स्कैनर, स्कैन करेगा, स्कैन के बाद सोनार क्यूब सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे वगैरह जाने के बाद पूरा रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होगा, वो मैं सब दिखाता हूँ आप लोगों को, देन उसके बाद डॉकर, फिर उसके बाद डॉकर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट, डॉकर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद फिर हमें देखेगा कि भैया हाँ सॉरी डॉकर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मतलब डॉकर फाइल से इमेज बनेगी, एंड देन इमेज बनने के बाद फिर हमारा वो इमेज क्या होगा, उस इमेज के थ्रू कंटेनर बनेगा, लेकिन कंटेनर बनने से पहले वो इमेज स्कैन होगी, फिर कंटेनर जैसे सॉरी इमेज से कंटेनर बना, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग उस इमेज को हम लोग डॉकर रजिस्टर में पुश करेंगे, राइट, एंड देन साथ में हम लोग ईमेल भी भेजेंगे और हमारे सर्वर पे ये जो जेनकिंस सर्वर है, ये जेनकिंस सर्वर को हम लोग प्रोमेथियस और ग्राफाना पे मॉनिटर भी करेंगे, तो हम लोग आज ग्राफाना प्रोमेथियस को सेटअप करना भी सीखेंगे और साथ में किसी भी सर्वर, कोई भी सर्वर ग्राफाना और प्रोमेथियस पे किस तरह से दिखता है और उसके लिए टेम्पलेट कैसे बनाएंगे हम लोग वो भी देखेंगे आज, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कहां तक कवर कर सकते हैं, विल कवर दैट थिंग्स, ओके, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट द ऑल थिंग्स, ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, तो अभी प्रीरिक्विजिट्स क्या लगेगा आप लोगों को, सो यू नीड अ प्रीरिक्विजिट्स टू सेट अप दिस प्रोजेक्ट, आपको सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट, वो EC2 इंस्टेंस पे आपको सबसे पहले जेनकिंस
को इंस्टॉल करना है। किसको करना है? जेनकिंस को इंस्टॉल करना है। तो मैंने एक ऑलरेडी मेरे पास सेटअप बनाया हुआ है मैंने, जैसे आप देख सकते हो। देखो ये मेरा EC2 इंस्टेंस है। देखो मैंने एक जेनकिंस सोनार करके मैंने एक EC2 इंस्टेंस बनाया है, ठीक है। ये EC2 इंस्टेंस पे मैंने क्या किया है, मैंने जेनकिंस को इंस्टॉल कर दिया है। तो मेरे पास जो स्टेप्स है, मैंने स्टेप्स है मेरे पास, देखिए। सो हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट वन T2 लार्ज इंस्टेंस, ये मैंने किया। आपको जो भी लगता है वो करिए आप, ऐसा नहीं कि T2 लार्ज ही करना है, T2 माइक्रो, T2 मीडियम कोई भी कर सकते हैं। देन इंस्टॉल जेनकिंस। तो देखिए मैंने जेनकिंस को इंस्टॉल कोई सर्वर के थ्रू वगैरह नहीं किया। इंस्टॉल करने के बाद मतलब पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, या तो आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, या तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जब आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो, जब आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो, जैसे कि टेस्ट मैंने यहाँ पे नाम दिया। प्री रिक्विजिट फिर से बता रहा हूँ, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। ये EC2 इंस्टेंस पे हम लोगों को जेनकिंस, डॉकर और ट्रीवी एंड सोनार क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल करना है? Jenkins, Docker, Trivy and Sonar. राइट, जेनकिंस, डॉकर, ट्रीवी एंड सोनार, ये चीजें इंस्टॉल करवानी है, ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पे और भी चीजें इंस्टॉल करेंगे, दैट हम लोग क्या क्या करेंगे वो सब सेटअप देखेंगे। लेकिन प्रोमेथियस और ग्राफाना के लिए हमने एक सेपरेट EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। ये आपको पता है अभी कैसे करते हैं, मैं इसमें ये नहीं जाऊंगा, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने इमेज सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से एक AMI सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कीप हियर, देन उसके बाद आपको जो भी एग्जिस्टिंग देना है वो आप एग्जिस्टिंग दे दो। देन उसके बाद मैंने ये बढ़ाया। हाँ, अब ये जो स्क्रिप्ट है मेरा, ये जो मेरा जेनकिंस इंस्टॉलेशन का जो स्क्रिप्ट है, ये जो मेरा जेनकिंस इंस्टॉलेशन का जो स्क्रिप्ट है, ओके, जेनकिंस इंस्टॉलेशन का जो स्क्रिप्ट है मेरा, मैंने इसको पूरा कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, एंड देन सीधा मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एडवांस डिटेल में जाके, ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट, यूजर डेटा में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने लॉन्च कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, इंस्टेंस रेडी भी हो गया, और साथ में मेरा इंस्टेंस रेडी भी हो गया, और साथ में मेरा जेनकिंस भी इंस्टॉल हो गया वहां पे, एंड जावा वगैरह जो भी हो सब इंस्टॉल हो गया। फिर मैंने क्या किया, ये जेनकिंस इंस्टेंस रेडी हो गया। जैसे मेरा 2x2 चेक पास आया, मैं ब्राउजर पे आया, यहाँ पे पब्लिक IP ली, और ब्राउजर पे आके फिर मैंने हिट किया, तो फिर हमें वो विंडो आता है। क्या आता है? सबसे पहला विंडो कौन सा आता है? यस, अकाउंट जेनकिंस का अकाउंट क्रिएट, करेक्ट। क्या अकाउंट क्रिएट करना, या अकाउंट क्रिएट करना, या सबसे पहला क्या आता है, वो हमें एक पासवर्ड को क्या करने को बोलता है? हाँ, पासवर्ड का लिंक भेजता है, करेक्ट। फिर वो करेंगे, फिर इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन आएगा। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन के बाद फिर हम लोगों को वो बोलता है कि अभी आप यूजर सेटअप कर लो। यूजर सेटअप का आता है, यूजर सेटअप होने के बाद फिर हमें एक डैशबोर्ड आता है, एंड देन विल गो इनटू द डैशबोर्ड, राइट। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जेनकिंस सिंपल सा एक सेटअप किया हुआ है। गॉट द पॉइंट यहाँ तक? यस और नो? यस सर। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी कौन ज्वाइन हुआ है यार? देन उसके बाद हम लोगों को, देन आफ्टर दैट, जैसे हमारा जेनकिंस सेटअप हुआ, जेनकिंस सेटअप होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक और इंस्टेंस क्रिएट करना है, दैट इज फॉर ग्राफाना एंड प्रोमेथियस नाम का, ठीक है। तो ये मैंने और एक इंस्टेंस सेटअप किया, राइट। ये जस्ट मैंने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है, दैट्स इट, नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, जस्ट मैंने एक इंस्टेंस बनाया। तो अभी इंस्टेंस को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो मैंने जेनकिंस को एक्सेस कैसे किया वो बताता हूँ। मैंने जेनकिंस को तो आपको बोला कि डैशबोर्ड पे मैंने तो कर लिया, लेकिन अगर सपोज मुझे इसका टर्मिनल वगैरह भी चेक करना है तो
क्या मैं चेक कर सकता हूँ क्या? यस। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया जेनकिंस और ये जो इंस्टेंस का नेम दिया था वो। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी ले लिया मैंने, पब्लिक आईपी लिया। पब्लिक आईपी लेने के बाद फिर मैंने इसको गया मोबाइल एक्सटर्म पे, और फिर मैंने यहाँ पे सेशन में एक सेशन क्रिएट करवाया, दैट इज अ सेशन पे गया, एसएसएच पे गया, यहाँ पे वो आईपी डाला, फिर स्पेसिफाई यूजर नेम उबंटू, इंस्टेंस का हमेशा नेम डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है दैट इज उबंटू, 4 to 22 रहेगा। एडवांस एसएसएच पे जाके फिर मैंने इसको प्राइवेट की, मतलब वो पेम फाइल जो है वो पेम फाइल सिलेक्ट किया, एंड देन उसके बाद फिर मैंने बुकमार्क सेटिंग में जाके इसको एक नेम दे दिया। ठीक है, तो अभी यही सेम सेटअप मैं आपको इसके लिए करके देता हूँ। ग्राफाना प्रोमेथियस को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है, ग्राफाना प्रोमेथियस को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, इसको पहले अनटिक करता हूँ, ग्राफाना प्रोमेथियस, ये आईपी ले लेता हूँ। ठीक है, आईपी ले लिया। देन उसके बाद मोबाइल एक्सटर्म पे जा गया मैं, क्लिक ऑन सेशन, क्लिक ऑन एसएसएच, यहाँ पे आया, आईपी दे दिया, स्पेसिफाई यूजर नेम दैट इज उबंटू। देन एडवांस सेटिंग में जाओ, यूज प्राइवेट की, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे हाँ बुकमार्क सेटिंग, हाँ पहले इसको बुकमार्क सेटिंग कर लेते हैं। देन प्रोमेथियस, ओके डन। देखते हैं, हाँ देखो अभी हो रहा है, देखो चलो हो गया, राइट। ये ग्राफाना और प्रोमेथियस के लिए एक इंस्टेंस को ऐसे, मतलब किसी भी इंस्टेंस को लॉगिन करना है आपके मोबाइल सिस्टम पे तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, डन। यहाँ पे सर वो ग्राफाना और प्रोमेथियस को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना सर, बनाना पड़ेगा ना? ये तो एक्सेस किया। नहीं, मैंने सिर्फ इंस्टेंस को एक्सेस किया अभी तक, मैंने ग्राफाना प्रोमेथियस को अभी तक सेटअप नहीं किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ बस। मैंने नेम दिया है, ये इंस्टेंस पे सिर्फ मैं ग्राफाना और प्रोमेथियस को इंस्टॉल करूंगा, इसके अलावा कोई कुछ और इंस्टॉल नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। हाँ तो चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं अभी हम लोग, एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ उसके ऑफिस। जेनकिंस को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी सेम इंस्टेंस पे डॉकर को भी इंस्टॉल करना है। सो यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस sudo apt को अपडेटेड, एंड देन ये जो है आपको क्या करना है, मतलब एंड एंटर, तो आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में sudo फ्री भी हो जाएगा आपका डॉकर, राइट। साथ में आपका डॉकर क्या हो जाएगा, sudo फ्री हो जाएगा। ठीक है, इससे हाँ हम लोग चेक करेंगे अभी डॉकर हाइपन वर्जन, देखो हो गया डॉकर इंस्टॉल, राइट। अब जेनकिंस आपको कैसे चेक करना है कि आपका जेनकिंस स्टेटस करके, देखो मैंने यही पे है, नोट्स में ही है वो, ये देखो दिख रहा है इस तरह से आप। तो चलिए डॉकर भी इंस्टॉल हो गया। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें अभी सोनार क्यूब
को इंस्टॉल करना है, तो मैंने डॉकर इंस्टॉल कर लिया। तो सोनार क्यूब को मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं भी क्रिएट अ सोनार क्यूब कंटेनर और एक सीधा क्या करता हूँ, एक उसका कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए डॉकर रन -d। हाँ, सोनार क्यूब का जो डिफॉल्ट पोर्ट रहेगा वो पोर्ट है हमारा 9000। ठीक है, तो मैं भी एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूं, बन रहा है राइट। तो अभी आप डॉकर ps अगर करोगे तो देखो ये मेरा रनिंग कंटेनर है, किसका, सोनार क्यूब का। लेकिन अभी मैं इसका कोई आईपी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या करता हूँ, ये जो मेरा सर्वर है, मतलब जो मेरा इंस्टेंस है, इसका ही मैं आईपी ले लेता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे पोर्ट किया हुआ है इसको। ठीक है, कौन से इस पे पोर्ट किया है मैंने, देखिए 00 विथ 9000। तो मेरा कुछ भी, मेरा जो मेन सर्वर है, मतलब जो मेरा इंस्टेंस है, उसका ही मैं आईपी और ये में जो मेरा कंटेनर है उसका पोर्ट यूज करके मैं इसके डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं। हमारा EC2 इंस्टेंस जेनकिंस सोनार वाला, इसका आईपी लेंगे, यहाँ पे बाजू में एक टैब ओपन करेंगे राइट, बाजू में हम लोग टैब ओपन करेंगे एंड देन कोलन 9000 एडमिन, यूजर नेम पासवर्ड सेम ही रहेगा, एडमिन एडमिन। ठीक है, हाँ। अब अगर सपोज आपको इसको अगर चेंज करवाना है तो कर सकते हो आप, तो मैं कर देता हूं। हाँ ठीक है, चलिए मैंने पासवर्ड भी दे दिया। देखिए ये आ गया है आपका अभी सोनार क्यूब का डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपको सोनार क्यूब सर्वर राइट। हमने सोनार क्यूब सर्वर को इंस्टॉल कर लिया, सेटअप भी कर लिया। देन नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने जैसे ही सोनार क्यूब को इंस्टॉल किया, मतलब पासवर्ड वगैरह चेंज करके हमने अभी सोनार क्यूब डैशबोर्ड को सेटअप कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इमेज स्कैनर है, हमारा जो इमेज स्कैनर है, जैसे कि हमारा जैसे डॉकर इमेज बनेगा। सर ये सोनार क्यूब होता क्या है? इसने पूछा क्वेश्चन, तो शिवम, ये सोनार क्यूब होता है जो आपका जो कोड होता है, जैसे आपका कोड है अभी राइट, ये कोड को स्कैन करने के लिए होता है। सोनार क्यूब इज नथिंग बट अ कोड क्वालिटी कवरेज टूल, मतलब कोड को स्कैन करता है कि जैसे कि आपके कोड में आपके कोड का साइज कितना है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज है क्या, वल्नरेबिलिटीज मतलब जैसे एग्जांपल कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, बग्स है क्या, अननेसेसरी साइज बढ़ा है क्या उसका राइट। ईमेल आता है, जैसे कि अगर सपोज आपने एक फाइल लिखी है जिसमें आपने 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, लेकिन वो जो आपने कोड लिखा है वो कोड 100 लाइन में भी हो सकता है, लेकिन आपने 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो ये सोनार क्यूब क्या करता है, आपको सजेस्ट करता है कि यू कैन यूज दिस वे सो योर कोड विल बी वेरी लेस, मतलब आपका जो है कोड वो श्रिंक होगा, मतलब कम। जैसे कि एक फॉर लूप है, एक फॉर लूप से काम हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने n नंबर ऑफ फॉर लूप अगर यूज कर लिए तो वो बताता है हम लोगों की एक से, तो आपको पता करता है कि ये लाइन पे आपका एरर है, ये लाइन को आप थोड़ा ठीक करो, मतलब सेंटेंस वगैरह सब कुछ करेक्ट करवाता है। एग्जाम्पल तो सीधा सीधा है, सोनार क्यूब इज नथिंग बट अ कोड क्वालिटी टूल, मतलब ये तो ये सर कोड जो होता है वो जावा बेस या मींस जो डेवलपर है वो यूज करते हैं या डेवऑप्स यूज करता है? ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जेनकिंस के साथ। ये सोनार क्यूब इंटीग्रेशन विथ जेनकिंस ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये सोनार क्यूब डैशबोर्ड पे जो भी कोड आएगा, मतलब जो भी अभी जैसे ये मेरा रिपोजिटरी है, ये मेरा रिपोजिटरी दिखेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस डैशबोर्ड का एक्सेस और इस डैशबोर्ड पे मतलब कोड को कैसे कम करना है, कोड की क्वालिटी कैसे ठीक करनी है, ये सब कुछ हमारा काम नहीं है, ये डेवलपर का काम है। हमारा काम है इस सोनार क्यूब को ये जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करवा के देना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट। लेकिन ये डैशबोर्ड पे जैसे ही अभी जैसे मेरा CI/CD पाइपलाइन रन हुआ और ये डैशबोर्ड पे जैसे ही अभी रिपोर्ट जनरेट अलर्ट चला जाता है ईमेल के थ्रू या स्लैक के थ्रू कि कोड हैज बीन पुश टू अ सोनार क्यूब सर्वर, और फिर ये रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, तो फिर वो सोनार क्यूब ये सर्वर पे आएगा और अपने प्रोजेक्ट पे जाएगा और देखेगा कि भैया क्या वल्नरेबिलिटीज है क्या नहीं, सब कुछ स्कैन करेगा और फिर उस अकॉर्डिंग फिर से वो कोड को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, कोड को मॉडिफाई करेगा एंड देन अगेन उसको फिर पुश करेगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेवऑप्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू इंटीग्रेट अ सोनार क्यूब विथ अ जेनकिंस, दैट्स इट। समझे?
हाँ ओके। सुनाओ, अभी हम लोगों ने क्या किया, सोनार क्यूब हमने डैशबोर्ड बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज स्कैनर को इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, एक इमेज स्कैनर को इंस्टॉल करेंगे। सो हम लोग इमेज स्कैनर के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले, प्रीवी। सो वी विल यूज अ प्रीवी फॉर द इमेज स्कैनर। हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाएंगे, देन एक फाइल बनाएंगे, दैट इज अ vi प्रीवी डॉट sh नाम का एक फाइल बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोड को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास कोड है, पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ यस, Ctrl+C, इसको सेव कर लो आप। देन उसको परमिशन भी देना है आप लोगों को। एंड देन अब इसको रन करवा लो आप। sh ये शेल फाइल है, तो इसके लिए इसको जस्ट शेल को रन कैसे करना है आपको पता है अभी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नाम के हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले हम लोग यूजर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। हम लोग अभी एक यूजर बनाएंगे। चलिए, नाउ क्रिएट टू मीडियम इंस्टेंस, तो हमने तो बना लिया ऑलरेडी। चलिए इसको कॉपी करिए, हाँ यहाँ पे जाओ, यूजर बन गया। अब हम लोग पहले प्रोमेथियस को डाउनलोड करेंगे। ये tar फाइल्स को डाउनलोड करो, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल प्रोमेथियस, एक्सट्रैक्ट करो। हाँ, हाँ, मैं प्रोमेथियस को इंस्टॉल करवा रहा हूँ यार। नाउ मैं प्रोमेथियस को सेटअप करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बस यही स्टेप फॉलो करना है आप लोगों को। एंड देन ये जो मेरा यहाँ पे फाइल है, ये tar वाला, इसको रिमूव करूंगा। एंटर कर रहा हूँ, देखो हो गया मेरे पास रिमूव, ठीक है। सबसे पहले प्रोमेथियस को इंस्टॉल करना है। देखिए प्रोमेथियस वर्जन है, इंस्टॉल नाउ। जैसे ही प्रोमेथियस इंस्टॉल हुआ, जस्ट अ सेकेंड, अभी मुझे एक फाइल बनानी है, दैट इज अ प्रोमेथियस डॉट सर्विस नाम की। ये मैं फाइल बनाऊंगा, और इस फाइल में मैं आऊंगा, आई प्रेस करूंगा, दैट इज इंसर्ट एंड पेस्ट इट, ठीक है। पेस्ट किया, हाँ एंटर, ये फाइल बन गई। तो रिस्टार्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ करेंगे, नाउ टेक अ ग्राफाना प्रोमेथियस इंस्टेंस ऑब्लिक आईपी एंड पोर्ट इट टू 9090। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो इंस्टेंस है मेरा, ये अभी प्रोमेथियस के लिए भी एक डैशबोर्ड बनता है, राइट। अब मैं प्रोमेथियस और ग्राफाना को पहले सेटअप करवा देता हूँ, फिर आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों है क्या, राइट। तो जैसे आपका यहाँ पे प्रोमेथियस इंस्टॉल हो गया, प्रोमेथियस इंस्टॉल होने के बाद आप ब्राउजर पे आईपी लो, यहाँ पे आईपी लो, ये पोर्ट ऐड करना, तो आप पोर्ट ओपन होगा, इसका डैशबोर्ड आपके पास। Yes, dashboard open. Hello.
है कि नहीं, चलेगा, करेक्ट प्रोमेथियस। हाँ, एडिट इनबाउंड ऑन करते हैं, राइट, एंड देन यहाँ पे ऑल ट्रैफिक वाला एक रूल ऐड करते हैं, कस्टम टीसीपी भी ऐड कर देते हैं, एनीवेयर करते हैं, और एक ऑल ट्रैफिक अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हाँ देखिए अभी आ गया, देखिए अब मेरा एक डैशबोर्ड यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड सेटअप हो गया मेरा प्रोमेथियस का। अब मैं वापस से मेरे उसी इंस्टेंस पे जाऊंगा, प्रोमेथियस और ग्राफाना वाले, राइट। हाँ, जैसे डैशबोर्ड सेटअप हो गया आपका, राइट, जैसे आपका डैशबोर्ड सेटअप हो गया, नाउ 6, अभी मुझे क्या करना है, इंस्टॉल अ नोड एक्सपोर्टर को इंस्टॉल करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप अ कॉन्फ़िगर नोड एक्सपोर्टर to collect a Linux system metrics like CPU, load, disk, input, output. So node exporter क्या करता है, नोड एक्सपोर्टर खुद के इंस्टेंस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा ना, उसको खुद के इंस्टेंस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो खुद के इंस्टेंस का डेटा कि भैया मेरा जिस भी जो भी इंस्टेंस है मेरा, मतलब प्रोमेथियस बोल रहा है कि भाई मैं भी तो एक सर्वर पे इंस्टॉल हुआ हूँ, तो वो इंस्टॉल को भी यहाँ पे इसके डेटा को मुझे रिडायरेक्ट करना है इस प्रोमेथियस सर्वर के डैशबोर्ड। देन जैसे हमने प्रोमेथियस डॉट सर्विस बनाया था वैसे हम लोग नोड एक्सपोर्टर डॉट सर्विस बनाएंगे। इंसर्ट, कॉपी करो पूरा, सेम चीज यहाँ तक, टारगेट तक ही कॉपी करना है आपको, कुछ भी हो जाए। ओके ना, ये सिस्टम का मतलब ये मेरे इंस्टेंस का जो भी मैट्रिक्स है, मतलब जो भी रिसोर्सेस है उसका सारा डिटेल मैं इस प्रोमेथियस सर्वर पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड एक्सपोर्टर को जो मैंने पहले प्रोमेथियस इंस्टॉल किया था उस प्रोमेथियस की जो फाइल थी प्रोमेथियस डॉट सर्विस, राइट, प्रोमेथियस डॉट सर्विस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो देखो हमने ये फाइल बनाई, सॉरी हम लोग अभी क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, उसको ऐड करेंगे नोड एक्सपोर्टर पोर्ट ये, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, चलिए फाइल बनाते भैया, प्रोमेथियस डॉट एमएल वाला, राइट, एक सेकंड, इंस्टॉल कर लिया, नोड एक्सपोर्टर की भी फाइल हमने डाल दी, राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नोड एक्सपोर्टर को, राइट, नोड एक्सपोर्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे अभी हम लोग प्रोमेथियस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग, हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करते हैं, प्रोमेथियस डॉट एमएल को, देखो अब जैसे ही आपको दिख रहा है ना स्टैटिक टारगेट, स्टैटिक कॉन्फ़िग टारगेट, राइट, लोकलहोस्ट 9090 ये प्रोमेथियस का है। तो ऐसे ही हम लोग अभी करेंगे इसका नोड एक्सपोर्टर का। तो नोड एक्सपोर्टर का पोर्ट क्या था, नोड एक्सपोर्टर का 9100 था, ठीक। तो अभी इंसर्ट प्रेस करवाते हैं और स्टैटिक टारगेट, ये स्टैटिक टारगेट, हाँ, अभी इसको कॉपी करवाते हैं हम लोग। तो आपका इंस्टेंस इस इंस्टेंस को अभी देखो यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है,
राइट, लेकिन अभी तक कुछ डैशबोर्ड दिखेगा नहीं आपको, जैसे रजिस्टर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रजिस्टर हो गया ना। अभी हमने भैया नोड एक्सपोर्टर के थ्रू इसको भी रजिस्टर कर लिया, राइट, ये भी हो गया, राइट। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफाना को इंस्टॉल करेंगे, ग्राफाना को इंस्टॉल करने करेंगे। नाउ विल इंस्टॉल अ ग्राफाना। चलो ग्राफाना को इंस्टॉल करते हैं। सीक्वेंस वाइज सब बना के रखा हुआ है, जस्ट यू हैव टू यूज just copy and paste, that's it, nothing more than that. हाँ हो गया। Another screen. प्रोजेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, इससे फटाफट नहीं होता कुछ भी। है लोग की मतलब बॅक हो गए सब लोग। आज कार्यक्रम असेल ना बरेचशा लोकांकडे, ज्यांच्याकडे गणपती वगैरे आज असेल किंवा झाला असेल। हो आहे ना सर। अरे वाह, चलो ग्राफाना ये इंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है। ग्राफाना भी इंस्टॉल हो गया। अब इस ग्राफाना का जो पोर्ट होता है वो पोर्ट होता है डिफॉल्ट 3000, ठीक है। हम लोग चलते हैं EC2 पे, रनिंग इंस्टेंसेस पे। हाँ, इसका हम लोग पब्लिक आईपी लेंगे। हाँ, पब्लिक आईपी लो, यहाँ पे जाओ और कोलन 3000, क्या है 3000, राइट। देखिए अब ये आता है हमारे पास टंग टंग टंग, ठीक है। इसका आईपी हम लोग लेंगे। द यूजर नेम इज एडमिन एडमिन, ठीक है। हाँ हम लोग लेंगे अभी यूजर नेम एडमिन एडमिन, एंटर। पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है, न्यू पासवर्ड देते हैं हम लोग, कुछ भी देंगे, राइट। न्यू पासवर्ड इज टू शॉर्ट, सबमिट। ठीक है, कोई नहीं, नया दे देते। चलो ये आ गया हमारा अभी डैशबोर्ड। सो वी आर ऑन अ डैशबोर्ड नाउ। ओके, सो व्हेन यू लॉग इन द फर्स्ट टाइम यू गेट अ ऑप्शन टू चेंज द पासवर्ड। हमने पासवर्ड चेंज कर लिया। टू विजुअलाइज अ मैट्रिक्स, टू ऐड अ डेटा सोर्स फर्स्ट। तो अभी नाउ व्हाट इज दिस ग्राफाना एंड व्हाट इज दिस प्रोमेथियस। सो ये प्रोमेथियस क्या का डेटा मुझे यहाँ पे तो दिखेगा ही, कि जैसे मुझे यहाँ तो दिखेगा ही, राइट, यहाँ तो दिखेगा ही, बट ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अब मुझे यहाँ से थोड़ी पता चल रहा है कि भैया मेरे सिस्टम ने कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना देखो, मुझे थोड़ी पता चल रहा है यहाँ पे, राइट। मुझे अभी पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे ऐसा डैशबोर्ड अगर दिख जाए तो, कि भैया मतलब जैसे कि कितना सीपीयू यूटिलाइज हुआ है, कितना मेमोरी यूटिलाइज हुआ है, ये मुझे डैशबोर्ड चाहिए इसका, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। सो ये प्रोमेथियस क्या करता है, आपके सर्वर के रिसोर्सेस का डेटा कहां पे प्रोवाइड करता है, ग्राफाना को प्रोवाइड करता है, ग्राफाना को। और ग्राफाना आपको वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्या करता है, डैशबोर्ड में दिखाता है। तो प्रोमेथियस इज अ डेटा सोर्स टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ सर्वर to collect a data to a Grafana, and Grafana will show that data in the form of dashboard। और ये Grafana क्या करता है, हमको
ये ग्राफिकल फॉर्म में हमें डैशबोर्ड के फॉर्म में वो डेटा को यहाँ पे शो करता है, मतलब दिखाता है। लेकिन प्रोमेथियस क्या है, एक डेटा सोर्स है। ग्राफाना बिना डेटा सोर्स के काम नहीं करता। अब ऐसे ही एन नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस है, इनफ्लक्स डीबी है, प्रोमेथियस है, और भी है एन नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस है। लेकिन हम लोग कौन सा प्रोमेथियस, ये इट्स अ पॉपुलर डेटा सोर्स है, क्योंकि ये प्रोमेथियस क्या करता है, प्रोमेथियस एंड ग्राफाना जिस पे भी इंस्टॉल हुआ है उस खुद का भी डेटा क्या करता है, प्रोमेथियस अपने डैशबोर्ड पे पहले रजिस्टर करवाता है। तो ये प्रोमेथियस ने खुद के सर्वर का डेटा अपने डैशबोर्ड पे रजिस्टर करवाने के लिए क्या इंस्टॉल किया इसने, क्या इंस्टॉल करवाया इसने, नोड एक्सपोर्टर। नोड एक्सपोर्टर के थ्रू इसने खुद के सर्वर का, और ये प्रोमेथियस अभी ये सारा डेटा यहां से उठाएगा, मतलब अभी जेनकिंस सर्वर को भी हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, राइट। ये सारा डेटा क्या करता है, प्रोमेथियस कलेक्ट करता है अलग अलग सर्वर से, और अपने ग्राफाना को क्या करता है, भेजता है, और ग्राफाना हम लोगों के डैशबोर्ड के फॉर्म में शो करता है। जैसे कि देखो ये इस तरह से एग्जांपल, ये कार का जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं ये डेटा सोर्स को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ, राइट। तो कैसे करेंगे, नाउ विल गो टू द स्टेप्स। टू विजुअलाइज द मैट्रिक्स यू नीड टू ऐड अ डेटा सोर्स फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन ऐड अ डेटा सोर्स, क्लिक ऑन ऐड अ डेटा सोर्स। तो कहाँ पे गया भैया डेटा सोर्स, हाँ सॉरी यहाँ पे शायद नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा सोर्स कहाँ चला गया, राइट साइड में जाइए, राइट हैंड साइड डैशबोर्ड के बाजू में। हाँ ये है करेक्ट, डेटा सोर्स, ठीक है। हाँ अब इसको प्रोमेथियस को यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे प्रोमेथियस यूज करेंगे, क्लिक ऑन प्रोमेथियस, कर लिया। हाँ नाउ एंटर ग्राफाना प्रोमेथियस इंस्टेंस आईपी 90। हाँ अब इसका आईपी लेते हैं हम लोग, देखो प्रोमेथियस है, हाँ आईपी क्या है, ये वाला, ये पूरा आईपी उठा लेते हैं हम लोग। ये पूरा नहीं करना है आपको, बस इसको कॉपी करो, सिर्फ पोर्ट तक ही लेके जाओ, पोर्ट तक ही लेना है आपको। हाँ पेस्ट करो, ये इसको हटा दो, ये स्लैश भी रिमूव करना है आप लोगों को। हाँ, कर दिया। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन मेथड लेना है क्या, नो, हाँ एडवांस सेटिंग्स, बिल्डर, टेस्ट, यू कैन सी डेटा सोर्स इज वर्किंग, ओके सेव एंड टेस्ट। देखिए सक्सेसफुली क्वेरीड द प्रोमेथियस एपीआई, कर लिया सेव एंड टेस्ट। नाउ देन उसके बाद क्लिक ऑन इंपोर्ट डैशबोर्ड। हाँ अब इसको सेव एंड टेस्ट कर लिया, ये सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, मतलब आपका प्रोमेथियस सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हो चुका है आपके प्रोमेथियस में, ठीक है। फिर आपको जाना राइट पे, जाना है राइट टॉप पे, इंपोर्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन इंपोर्ट डैशबोर्ड एंड पेस्ट दिस कोड 1860। अब ये देखो, आपको या तो मैनुअली डैशबोर्ड बनाना है, या तो किसी जेसन फाइल से डैशबोर्ड बनाना है, या फिर ग्राफाना ने क्या किया है, बहुत से आपको कुछ टेम्पलेट्स दिया हुआ है। जैसे कि ये ओपन लिंक इन न्यू करूंगा मैं, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट दिए हैं। तो इस तरह में से कोई भी आप टेम्पलेट उठा सकते हो। तो मैं एक टेम्पलेट है, मैं डिफॉल्ट 1860 इसको लोड करवाता हूँ। लोड किया, हाँ देन फोल्डर, हाँ डेटा सोर्स क्या है, प्रोमेथियस ले लो, एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट ये ना, हाँ बराबर, हाँ क्लिक ऑन इंपोर्ट। देखो देखो दिख रहा है डैशबोर्ड, यस और नो, दिख रहा है क्या, रैम यूसेज, स्वैप यूसेज, रूट एफएस, सीपीयू। देखो अभी तो ये सीपीयू बेसिस वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारा वर्क ही नहीं हो रहा है ना कुछ भी। हम जस्ट वी आर जस्ट, अगर मैं रिफ्रेश करवाता हूँ इसको, देखो दिख रहा है। इस तरह से ये आप किसी को भी एक डैशबोर्ड बना सकते हो। ये हो गया आपका डैशबोर्ड, ठीक है, यस और नो, यस सर, राइट। ये आपका एक डैशबोर्ड बन गया। नाउ हाँ, तो अभी अगर सपोज मुझे जेनकिंस के सर्वर को भी वहां पे अगर जेनकिंस के लिए अगर डैशबोर्ड बनाना है तो यस वी कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर जेनकिंस आल्सो। तो मुझे जेनकिंस
जेनकिंस पे जाऊंगा, तो चलो चलते जेनकिंस पे। तो कहाँ है हमारा जेनकिंस? यहाँ पे। गो टू मैनेज जेनकिंस, गो टू प्लगइन्स, अवेलेबल प्लगइन्स में जाओ, यहाँ पे प्रोमेथियस मैट्रिक्स, ये ले लो प्रोमेथियस मैट्रिक्स, ये क्या ठीक है। प्रोमेथियस लेके देखते हैं, चलो इंस्टॉल करके देखते हैं, देखते हैं। स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को जेनकिंस को, तभी वो लेता है, वो वहां पे नहीं लेता। इसको रिस्टार्ट होने दो, मैं तब तक लैपटॉप का चार्जर लेके आता हूँ। मैंने जेनकिंस में सिस्टम में जाना पड़ेगा, सिस्टम में जाते हैं। प्रोमेथियस करके दिखेगा आपको, किसी को दिखे तो बताइए। हाँ दिख रहा है प्रोमेथियस, राइट, ओके ना। अभी once that is done you will Prometheus is set to /Prometheus path in the configuration, ओके हाँ ये /Prometheus लेना है, हाँ ओके। एंड देन आपको ये कॉपी करना है, अच्छा ये आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। हाँ ये हो गया। देन डिफॉल्ट नेम स्पेस, ये सब कुछ ले लो यहाँ पे, जैसे जॉब्स, ठीक है ले लेते हैं। नहीं ये नहीं लेना है, बस बाकी सब कुछ लेना है, ठीक है। हाँ ये जेनकिंस जॉब ही रहने दो, नेम डबल ट्रस्टेड वगैरह ये सब कुछ मतलब अप्लाई करो एंड सेव करो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबको एक यही करो, /Prometheus यहाँ पे देना है, /Prometheus डिफॉल्ट रखो। देन उसके बाद एनेबल वगैरह पे नहीं करना है, 120 रखो। फिर इस सभी चेकबॉक्स को चेक कर लो, ये नाम डिफॉल्ट ही रखना है, ये भी डिफॉल्ट रखना है, एंड देन क्लिक ऑन सेव, ठीक है। सेव कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप पे, हाँ नाउ क्रिएट अ स्टैटिक टैग रेट यूनिट टू, हाँ अब हमें क्या करना है, ये जो डिटेल है जैसे हमने नोड एक्सपोर्टर को ऐड किया था prometheus.ml के फाइल में, उसी तरह से हम लोगों को इसको भी ऐड करवाना prometheus.ml पे, वही सेम फाइल पे हम लोग इंस्टेंस पे चलेंगे ग्राफाना प्रोमेथियस के, ठीक है। हाँ हाँ एंटर, इंसर्ट, ओके। एंड देन जेनकिंस का आईपी ले लेते हैं हम लोग, क्या है भैया आईपी, इसको कॉपी करते हैं,
HTTPs वगैरह हटा दो यहाँ से। हो गया। हाँ, वही प्रॉम्प्ट टूल से चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सक्सेस है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आना चाहिए था। एक सेकंड। समझ गया मैं। हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे मैनेज जेनकिंस में जाओ, सिस्टम में हाँ, यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या किया ना, प्रोमेथियस का यहाँ पे शायद, हाँ ये पी कैपिटल हो गया हमारे हाथ से, स्मॉल होना चाहिए। हाँ सॉरी, PROMETH। सेव करो, एक सेकंड। ये जब तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा वो जेनकिंस, हाँ ये देखो अभी आया, देखो शो डॉट एक्सपोर्टर भी आया और ये भी आया। अब क्या आया है ये देखो, देखो दिख रहा है जेनकिंस, ये तो हमारा जेनकिंस का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जेनकिंस के लिए डैशबोर्ड बनवाएंगे, तो सेम चीज क्या करना पड़ेगा नाउ, राइट, क्या करना पड़ेगा, राइट। देखो अब ये नोड एक्सपोर्टर तो था ऑलरेडी, मैंने ये रिलोड नहीं किया था इसलिए, सो नया टेम्पलेट ले लेते हैं। सो विल क्लिक हियर, राइट, दैट इज 9964 करके है ये, वो ले लेते, लोड करते हैं। हाँ, प्रोमेथियस एज अ डेटा सोर्स, राइट। अबॉर्टेड जॉब, सक्सेसफुल जॉब, टोटल जॉब्स, अनस्टॉपेबल जॉब्स, फेल्ड जॉब्स। देखो जेनकिंस का हेल्थ कितना 1.0, हाँ सीपीयू कितना 0.0.3 यूटिलाइज हो रहा है। देखो एग्जीक्यूटर फ्री कितना है, 2 होता है डिफॉल्ट। ये हो गया आपके जेनकिंस का डैशबोर्ड। गॉट द पॉइंट, यस और नो। थियस एंड ग्राफाना भी सेट, इस तरह से आप एमपी और प्रोमेथियस यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तुमने ये भी कर लिया परफॉर्म, बट हाँ नाउ अब को तो पता है ईमेल एग्रीगेशन कैसे करते हैं, यस और नो, यस और नो। यस सर। ईमेल विद जेनकिंस एंड प्लगइन सेटअप ये करो, राइट। इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो सब करेंगे, राइट। प्लगइन्स लाइक जेडीके, सोनारक्यूब स्कैनर, नोड.js, ये
तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ईमेल इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग वो यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम लोग, राइट, हम लोग उसको स्किप करते हैं। हम लोग दूसरा चीज देखेंगे, जैसे कि जेडीके हो गया, सोनारक्यूब स्कैनर हो गया, नोड.जेएस, राइट। ये एक ओसैप डिपेंडेंसी होती है जो अदर देन अगर कोई भी डिपेंडेंसी लगे तो वो सभी को क्या करती है, वो डाउनलोड करती है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सब कुछ यहाँ पे, ओके। चलिए तो इंस्टॉल करते हैं हम लोग अभी प्लगइन्स को, बिलो प्लगइन्स। तो पहले इक्लिप्स को करते हैं, सोनारक्यूब को, नोड.जेएस को। और नोड.जेएस क्यों लगेगा, बिकॉज वी नीड अ नोड.जेएस, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ नोड.जेएस एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए जेनकिंस, हाँ, प्लगइन्स में अवेलेबल प्लगइन्स में चलते हैं, हाँ, हाँ, क्रिस्टलियन इंस्टॉलर, देन उसके बाद सोनारक्यूब स्कैनर, देन उसके बाद हम लोग करेंगे नोड.जेएस, नोड.जेएस, हाँ। अभी हमें जावा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सबसे पहले, देन उसके बाद नोड.जेएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग चलेंगे टूल्स में भैया, हाँ। यहाँ पे भी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कैसे करना है, देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जाओ, आप यहाँ से ले सकते हो, जेडीके 17 ले लो, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जेडीके एडीयू adopteam.net करके, ठीक है, हाँ। यहाँ से जेडीके 17 का वर्जन ले लेते हैं, इसे मैं जेडीके 17 ले लेता हूँ, एडवांस वाला ले लेते हैं, ओके। यहाँ से 17 इतना भी एडवांस नहीं लेते, ये वाला लेते हैं, ठीक है, हाँ ये हो गया। नाउ गेट तो हम लोग नोट 16 ले लेते हैं, ज्यादा पर नहीं लेते, ठीक है, हाँ। वर्जन यहाँ से सिलेक्ट करो, 16 लिखा है तो 16 में ले लेंगे हम लोग, 16.0.2 वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। 13, हाँ 16, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ये हो गया, देखो, हाँ नोड.जेएस प्लगइन कर लिया, हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक जॉब बनाएंगे। तो मैंने एक नेटफ्लिक्स नाम का बना था, या फिर मैं कोई भी बनाता हूँ, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं टूरिज्म वाला बनाता हूँ, राइट। तो एक जाएंगे जॉब, डैशबोर्ड पे चलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जॉब बनाते हैं, पाइपलाइन, देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट नाउ ये हमने कर लिया, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ कॉन्फ़िगर सोनार सर्वर, हाँ। अभी हम लोग क्या करना है, हमने पाइपलाइन जॉब तो बना लिया, राइट नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सोनारक्यूब सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे भी एक जॉब करेंगे, मतलब इसको भी रजिस्टर करेंगे। ये सोनारक्यूब सर्वर पे हमें रिपोर्ट लाना है ना, तो ये सोनारक्यूब को भी कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग हमारे यहाँ पे, मतलब जॉब में। तो हम लोग यहाँ पे भी ये जॉब को यही से छोड़ देते थे। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं सोनारक्यूब सर्वर पे, क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन यूजर, ठीक है, यूजर पे क्लिक किया। देन उसके बाद देखो यहाँ पे अपडेट टोकन दिख रहा है आपको, यस राइट, ओके। अपडेट टोकन करके क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है, हाँ नो टोकन्स, यहाँ पे कुछ भी टोकन्स नहीं है, राइट ना। यहाँ पे टोकन नेम दे दो, आपको जो भी देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टूरिज्म करके, राइट, टूरिज्म, क्लिक ऑन जनरेट, राइट। तो देखो ये पासवर्ड हो गया, इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है, ये नाम और ये कॉपी कर लो आप एक जगह पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ये वर्ड फाइल में कॉपी कर लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इसको मैंने पासवर्ड कॉपी किया, और नाम क्या था, टूरिज्म, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ अभी गो टू जेन, राइट, देन गो टू टूल्स में या फिर क्रेडेंशियल में चले जाओ, नहीं सबसे पहले क्रेडेंशियल में चलते हैं, क्रेडेंशियल में चलते हैं, हाँ क्लिक ऑन
सिस्टम, हाँ सॉरी, टोकन, ठीक है, ले लिया। नाउ क्रिएट, ओके, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग जाते हैं अभी सोनार टोकन, ये हो गया हमारा। ना हम लोग जाएंगे फिर से मैनेज जेनकिंस में, राइट। तो अब जाएंगे हम लोग सिस्टम में, राइट। सिस्टम में जाने के बाद अब सोनार क्यूब सर्वर को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग सोनार क्यूब स्कैनर, आ गया है सोनार क्यूब सर्वर 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 सोनार क्यूब सर्वर का से कर लिया ना। अभी ये भी हो गया हमारे पास, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अब हमने सोनार क्यूब सर्वर को कर लिया। अब जाएंगे हम लोग टूल्स में, एक बार फिर से टूल्स में चलेंगे। हमने सोनार क्यूब सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन हमने सोनार क्यूब स्कैनर को कॉन्फ़िगर किया कि अभी तक के नो। सो वी हैव टू गो टू द ऐड सोनार स्कैनर, ठीक है, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देंगे सोनार स्कैनर, ठीक है, ये नाम दे दिया। हाँ, इंस्टॉल करेंगे वर्जन को हम लोग कोई भी करेंगे, इंस्टॉल वर्जन कोई भी ले लो आप, स्कैनर को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। हम लोग ले लेते हैं 5 वर्जन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं लेटेस्ट वाला, ठीक है, ये ले लिया। अप्लाई एंड सेव, ये पहले ही करना चाहिए था हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया ना। ओके ना, अब हमें ये कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, ये होने के बाद हमें वापिस हमारे पास एक जो से यहाँ से पाइपलाइन बिल्ड होगी, पाइपलाइन बिल्ड होगा जो होगा क्यों के थ्रू यहाँ पे चाहिए। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट आने के लिए क्या है, हमें यहाँ पे क्वालिटी गेट डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, डॉकर वगैरह सब इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। ये